प्रोग्राम्स ऑन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 1। जी हाँ, हम लोग अब देखने जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है और हम लोग उन क्वेश्चंस के आधार पर इन प्रोग्राम्स को डील करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में बेसिकली पूछे गए हैं। और यहीं से हम लोग उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी समझेंगे जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 19th tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स। एक्चुअली आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है और इसीलिए हम लोगों ने नेक्स्ट 3 ट्यूटोरियल यानी कि आपका ट्यूटोरियल 19, ट्यूटोरियल 20 और ट्यूटोरियल 21, ये 3 ट्यूटोरियल डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के ऊपर ही बेस्ड रखा है। इनमें हमने 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और उन प्रोग्राम्स को भी सॉल्व करके आपको बताएंगे, उनके लॉजिक को बिल्ड करेंगे और साथ साथ में आपको बताएंगे कि इन प्रोग्राम को टाइप करके रन कैसे करना है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट 1 में हम लोग जिस प्रोग्राम को डील करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड एग्जाम्स में 2017 में पूछा गया है और आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है डिफाइन अ क्लास। मैं आपको बोला था कि जब मैंने शुरुआत के ट्यूटोरियल्स में क्लास के बारे में बताया था, बट एग्जामिनेशन में बेसिकली क्लास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब एक क्वेश्चन आपका क्लास क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली आएगा और उन क्वेश्चन में आपका डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। हालांकि कुछ और बेसिक्स इन्वॉल्व हैं जैसे कि क्लास कैसे क्रिएट करना है, मेथड कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने अभी तक के ट्यूटोरियल्स में उन चीज़ों को गो थ्रू किया है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसमें बोल रहा है डिफाइन अ क्लास इलेक्ट्रिक बिल विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्लास बनाना है और कुछ डिटेल्स क्लास के आपको ऐसे ही दी होगी, जैसे क्लास का नाम क्लास इलेक्ट्रिक बिल और क्लास के डेटा मेंबर्स बताए होंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है एन जो स्ट्रिंग टाइप है और ये कस्टमर नेम को स्टोर करने के लिए है। यूनिट्स जो INT टाइप है, ये यूनिट्स कंज्यूम्ड कितना हुआ उसको स्टोर करने के लिए, और बिल जो डबल टाइप है ये स्टोर करने के लिए कि कितना अमाउंट पे करना है। इसके मेंबर मेथड्स भी हैं। इसके मेंबर मेथड्स में एक्सेप्ट और कैलकुलेट 2 मेथड है। एक्सेप्ट नाम का जो मेथड है वो नेम कस्टमर का और नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सेप्ट जो कंज्यूम हुए नंबर ऑफ यूनिट्स, ये 2 चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए ये मेथड है। हम यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे इस मेथड के अंदर। और दूसरा मेथड है कैलकुलेट, जहाँ पर आपको डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का लॉजिक लगाना है। तो इस कैलकुलेट के अंदर हमको बिल कैलकुलेट करना है, यानी बिल वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मगर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट्स और रेट पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे एक और बात आखिरी में दी हुई है कि एक सरचार्ज 2.5% का चार्ज करना है अगर नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूम हुए हैं वो 300 यूनिट से ज़्यादा है। सो अगर 300 यूनिट से ज़्यादा है तो उसके साथ एक केस और जुड़ जाता है कि उसके साथ सरचार्ज जुड़ना है। इस क्वेश्चन में आगे आपको प्रिंट करने के बारे में बताया कि एक प्रिंट नाम का मेथड होगा और आपको फॉर्मेट भी बताया कि किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। एंड लास्टली क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड्स। देखिए एग्जाम में आपके इस क्वेश्चन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसके अंदर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक चीज़ के लिए, जो भी इसमें टास्क दिया गया है, जो भी इसमें करने के लिए कहा गया है, इंक्लूडिंग क्लास नेम। तो आप हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमको वैसा ही बनाना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे करना है, बट थ्योरेटिकली लॉजिक के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली एक ही मेथड के अंदर है सारा लॉजिक, वो है कैलकुलेट मेथड। इसके अलावा एक्सेप्ट के अंदर आपको स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है और यूज़र से वैल्यू लेनी है। प्रैक्टिकली आप देखिएगा उस चीज़ को, और क्लास क्रिएट और डेटा मेंबर्स क्रिएट कैसे करते हैं ये आप जान रहे हैं और नो डाउट प्रैक्टिकली हम डील करेंगे। मगर कैलकुलेट मेथड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ यूनिट्स और रेट पर यूनिट की। देखिए डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में 9th क्लास में भी आपको क्वेश्चन ऐसे आए होंगे, उसमें बेसिकली 2 तरह के स्लैब्स आपको दिए होते हैं। एक स्लैब में आपको बाकायदा रेंज होता है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, ग्रेटर देन दिस वैल्यू, लेस देन दिस वैल्यू, या बिटवीन दिस एंड दिस।
तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो उस लैब में हम लोग जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मगर ये जो क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट, नेक्स्ट एंड अबव इस तरह की कंडीशंस जब दी होती हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का कंसेप्ट अलग होता है। जब वो कह रहा है फर्स्ट 100 यूनिट्स, यानी हमारा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 100 से कम है, सपोज 80, 90, 99, इवन 99, इवन 100, फर्स्ट 100 है तो इवन 100, तो अगर मैं 100 तक का यूनिट कंजम्पशन कर रहा हूँ तो मेरे पर यूनिट चार्ज 2 ही लगेगा। अगर मैं 80 करता हूँ तो ऑफकोर्स 160, 70 यूनिट्स तो ऑफकोर्स 140, तो 2 रुपये पर यूनिट चार्ज लगेगा। मगर अगर मेरा यूनिट कंजम्पशन 100 से ज़्यादा होता है, सपोज 150 होता है, तो बिकॉज फर्स्ट 100 तो 2 रुपये ही लगना है, तो फर्स्ट 100 का 2 रुपीज़ पर यूनिट यानी 200 रुपीज़ मेरा फिक्स हो गया। एंड 101 to 50 यानी नेक्स्ट 50 यूनिट्स का मेरा 3 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज लगेगा और वो होगा मेरा टोटल बिल। उसी तरह से अगर मेरा अबव 200 है, सपोज 225 है, ठीक है, सो तो भी मेरा नेक्स्ट 200 की रेंज में ही आता है। तो फर्स्ट 100 तो 200 रुपीज़ हो ही गया एंड उसके बाद 125 का मुझे अलग चार्ज लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अबव 300 है, सो अगर 350 है, राइट, तो 200 रुपीज़ फर्स्ट 100 का, नेक्स्ट 200 का आपका 3 रुपीज़ के हिसाब से 600, सो 800 तो आपका फिक्स हो गया। और उसके बाद 300 के ऊपर आपने जितना भी यूनिट कंज्यूम किया उसमें 5 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। एंड एक और बात, क्योंकि सरचार्ज के बारे में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अगर 300 से ऊपर आपका कंजम्पशन जाता है तो जितना भी आपका टोटल बिल आया उसका 2.5% सरचार्ज, सरचार्ज मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो उस पर आपको लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको उस पर देना है, तो 2.5% आपको बिल का सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल बिल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका 2.5% सरचार्ज निकालना होगा और उसका सरचार्ज में टोटल बिल में ऐड करना पड़ेगा। तो आप प्रिंट भी करेंगे उस चीज़ को। तो खैर आपको प्रिंट कैसे करना है उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं बात करूँगा इसी कैलकुलेट मेथड के लॉजिक की, राइट। एंड देन हम लोग फिर प्रैक्टिकली देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो कैलकुलेट मेथड के अंदर, क्योंकि वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करा, सिंपली कैलकुलेट जैसा कि नाम दिया हुआ बिल्कुल वैसा नाम आपको वहाँ पे देना है। अब कैलकुलेट मेथड के अंदर करना क्या है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, और यूनिट्स हमारा कहाँ एन में यूनिट्स में स्टोर है, एन में तो नेम ऑफ कस्टमर है, तो यूनिट्स में स्टोर है। तो हमको यूनिट्स के हिसाब से कंडीशन देनी है कि इफ यूनिट्स, क्योंकि फर्स्ट 100 की बात करें तो इज लेस देन इक्वल्स टू 100, ये फर्स्ट 100 का यूनिट्स ले रहा है, राइट। अगर आप डायरेक्टली बिल में ही डाल रहे हैं तो बिल इज इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू 2 रुपीज, दैट्स अ टोटल बिल, ओके, नो नीड फॉर दिस पैरेंथेसिस। मगर अगर यूनिट्स 100 से कम नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आप एल्स इफ लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी यानी 100 से वो ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि क्या वो 300 से कम है। अब आप बोलेंगे मैंने 300 क्यों चेक किया, बिकॉज नेक्स्ट 200 है, फर्स्ट 100 तो हम चेक कर चुके हैं, उसका नेक्स्ट 200 क्या होगा, 300 तक ही जाएगा, 100 प्लस 200, सो यूनिट्स इज लेस देन इक्वल्स टू 300। तो आपका बिल अमाउंट कितना होगा, बिल अमाउंट आपका फर्स्ट 100 यूनिट्स का तो आप 2 रुपीज़ पर यूनिट लगाएंगे, तो ये फिक्स है, ये आप 200 रुपीज़ फिक्स कर लीजिए फर्स्ट 100 यूनिट्स का। उसके बाद कितने यूनिट्स बचे, तो उसके बाद आपके 100 यूनिट्स आप माइनस कर लीजिए टोटल यूनिट्स में से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 100 यूनिट्स का तो आपने कंजम्पशन नोट कर ही लिया। उसके बाद यूनिट्स माइनस 100 इज द रिमेनिंग यूनिट्स, उस पर चार्ज कितना लग रहा है 3 रुपीज़, सो इंटू 3 एल्स। अब इस एल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए इसी चीज़ को, इसी लॉजिक को आपको समझना है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस एल्स का मतलब मैं यहाँ इसके नीचे नहीं लिखूंगा, शायद रिकॉर्डिंग में ना दिख रहा हो। तो इस एल्स का मतलब क्या, पहले इसको समझते हैं। कोई भी वैल्यू है, पहले चेक होगा कि वो 100 से कम है कि नहीं। अगर वो 100 से कम नहीं है तो वो चेक होगा कि वो 300 से कम है कि नहीं। अगर वो 300 से भी कम नहीं है मतलब डेफिनेटली वो वैल्यू 300 से अबव है। तो इस एल्स का मतलब ये है, यहाँ पे तब एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस एल्स का मतलब ये है कि दी गई दोनों कंडीशन फॉल्स है और वैल्यू डेफिनेटली 300 से अबव है। तो 300 से अबव का केस मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस एल्स को
मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, एल्स बिल क्या होगा। सो फर्स्ट 100 का तो 200 फिक्स है, नेक्स्ट 200 यूनिट्स 3 रुपीज़ पर यूनिट विल बी 200 into 3 is 600। से फर्स्ट 100 यूनिट्स का हमने चार्ज ले लिया, नेक्स्ट 200 यूनिट्स का हमने चार्ज ले लिया। अब हमारे पास बच रहा है 300 यूनिट्स का हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम किया उसमें से 300 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 300 घटा देंगे और जो रिमेनिंग यूनिट होगा उसका चार्ज है 5 रुपीज़। सो इंटू 5। एक बात और, यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ। ब्लॉक क्यों लगा रहा हूँ? रीज़न, इतनी चीज़ें आई होप आपने नोट कर ली होंगी, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। और वरना तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, सॉरी, या रिवाइंड भी कर सकते हैं, माय मिस्टेक। ओके, सो बिल के अंदर आपने बिल कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इसका सरचार्ज कैलकुलेट करना है, तो डबल मैं SC सरचार्ज करके क्रिएट कर रहा हूँ और वो कितना है? 2.5% है। सो बिल का 2.5 ओके डिवाइडेड बाय 100 ओके। सो ये हो जाएगा आपका सरचार्ज, और ये सरचार्ज आपका बिल में ऐड होगा, तो दैट विल बी योर टोटल बिल। सो आप अलग से क्रिएट कर लो या फिर आप बिल में रखे रहो, बिल इज इक्वल टू, क्योंकि सरचार्ज को प्रिंट करने की बात आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं कही गई, तो एक्स्ट्रा आप कुछ मत कीजिए। जो क्वेश्चन में नहीं कहा गया है करने के लिए वो आप नहीं करेंगे। आपको सरचार्ज ऐड करने के लिए कहा गया, आप सिंपली बिल में सरचार्ज को ऐड कर देंगे, और वो तभी आपने ऐड किया है जब 300 से ज़्यादा का यूनिट्स है। तो हमने तीनों कंडीशंस यहाँ पे इवैल्यूएट कर ली, ये कैलकुलेट मेथड तैयार है। इसके अंदर दूसरी खास चीज़ जो ध्यान देने की, आई होप आप क्लास के बाकी चीज़ें बना लेंगे, दूसरी खास चीज़ जो ध्यान देने की है वो प्रिंट मेथड की है। एक और खास चीज़ है, उसके बारे में आखिरी बात करते हैं। प्रिंट मेथड की है। प्रिंट मेथड क्या है? प्रिंट मेथड आपको फॉर्मेट बता रहा है ऑलरेडी कि आपको लिखना है नेम ऑफ द कस्टमर, उसके बाद कोलन, और उसके बाद जो नेम होगा वो प्रिंट होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ द यूनिट्स एंड बिल अमाउंट। डेफिनेटली यहाँ पे भी सरचार्ज का कोई जिक्र नहीं है, तो सरचार्ज को आपको कहीं स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। क्यों ज़रूरत होती है अलग से, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा। मगर इसमें आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप उसको एज इट इज़ फॉलो करोगे। इसमें एक बात और कही गई है, उसके नीचे है और बच्चे इसको अक्सर छोड़ते हैं, वो क्या है? राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक मेन मेथड क्रिएट करना है। आपका वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विद इन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग आर्ग्स, राइट। और इन मेंबर मेथड्स को कॉल करना है अकॉर्डिंगली। तो आपको सबसे पहले तो ये जो क्लास आप बनाएंगे, क्लास इलेक्ट्रिक बिल है शायद, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पर्टिकुलरली एक्सेप्ट और जो भी कैलकुलेट और जो भी प्रिंट मेथड है आप उनको कॉल करके दिखाएंगे। इस टोटल काम को करने के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा एक काम आपको और करना है अपने हर एक प्रोग्राम के साथ, वो है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल ड्रॉ करना है याद से। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल किसी प्रोग्राम में आप किस तरह से लिखते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोगों को मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में यानी ट्यूटोरियल 18 में एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया था, और वो आउटपुट गिविंग क्वेश्चन है, और उसके आउटपुट आप कमेंट के रूप में मेंशन करेंगे। आई होप आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोग उसको सॉल्व कर चुके होंगे, और आप कमेंट के रूप में उन आउटपुट्स को मेंशन कीजिए। करेक्ट आंसर जितने भी होंगे इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, उनको एक मैंने बताया कमेंट्स के हिसाब से हम लोग एक प्राइज़ डेफिनेटली बताएंगे क्या देने वाले हैं, और एक प्राइज़ अलॉट करेंगे। अगर कमेंट्स कम आते हैं तो इसको हम लोग नहीं कर सकते, इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट मिनिमम कमेंट्स तो आप दीजिए उस पर। देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं कि नहीं। मगर हमारे हर एक्सरसाइज क्वेश्चन पर एक प्राइज़ मिलने वाला है, और आज उसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 मैं देने जा रहा हूं। ऐसे 5 एक्सरसाइज हो जाने पर मैं एक प्लेलिस्ट अभी बनाऊंगा इसी चैनल पर, और उस पर हम लोग इन्हीं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। 5 एक्सरसाइज हो जाने पर मैं उसका एक सोल्यूशन वीडियो डालूंगा, और 5 एक्सरसाइज हो जाने पर हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के। ठीक है, ओवरऑल अगर किसी सर्टेन यूज़र को थ्रू आउट, जब ये ब्लूजे फॉर 10th में चलेगा, तो किसी सर्टेन यूज़र को ज़्यादा प्राइजेस मिलते हैं, तो उसको देखते हैं किस यूज़र को कंपेरेटिवली ज़्यादा प्राइस मिलता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। कोशिश करेंगे कि एक
तो उसी पे हम लोग आज एक्सरसाइज 2 मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। ये हमारे ट्यूटोरियल 19 में मैं ट्यूटोरियल 19 में मैं आपको एक्सरसाइज 2 देने जा रहा हूँ। ये आउटपुट गिविंग क्वेश्चन अगेन है, यहाँ ए और बी दोनों हैं। आप याद रखिएगा कि आपको एक कमेंट करना है, एक लाइक करना है और आउटपुट करेक्ट देना है। तो जो दो मैं दे रहा हूँ ए बी सी या ए बी, वो आपको एक ही कमेंट में लिखना है। ए लिख करके, ए का जो आउटपुट है ए लिख करके, सपोज आउटपुट 100, आउटपुट सपोज 2000 है, तो ए लिख करके 2000, फिर बी लिख करके या उसी के आगे आप लिख लीजिए बी लिख करके, सपोज बी की वैल्यू 100 है तो 100 एंड कमेंट आउट। इतना कमेंट आप डाल दीजिए। अगर ये सही होगा तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ऐसे को एक्सरसाइज 2 है और ये स्विच है, आपके सामने एक्सरसाइज 2 दिख रहा है। ये एक स्विच ब्लॉक है, इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं। एक यूएम वेरिएबल को यूज़ किया गया है, ओके, और एक आर वेरिएबल है जो स्विच में पास किया गया है। इसमें आपको बोला गया है कि यूएम का आउटपुट क्या होगा, यूएम की वैल्यू क्या होगी अगर R21 है और R7 है। तो आपको बस वैल्यू लिखनी है कि यूएम की वैल्यू क्या होगी। अगर R21 होगा तो यूएम की वैल्यू क्या होगी और R7 होगा तो यूएम की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप कमेंट कीजिए इसी ट्यूटोरियल 19 में। जो क्वेश्चन मैं जिस वीडियो में पूछूंगा आप उसका आंसर उसी वीडियो के कमेंट में देंगे, किसी दूसरे वीडियो में नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा एक कमेंट, एक से ज़्यादा कमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा एक यूज़र की तरफ से। तो एक लाइक, एक कमेंट और कमेंट सही होना चाहिए, हम उसे कंसिडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको, एक क्वेश्चन को जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे अपने लैपटॉप पर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा हमने थ्योरी सेशन में डिस्कस किया, इस प्रोग्राम को या इस क्लास को बनाने के लिए जो डिस्क्रिप्शन, जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि क्लास का नाम है इलेक्ट्रिक बिल और डेटा मेंबर्स 3 है। सबसे पहले हम लोग अपना ब्लूजे में एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम इलेक्ट्रिक बिल है। डेफिनेटली आप इसे लिखेंगे, मैंने अभी इसे लिखा नहीं है, मैं इसे डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ। तो एज इट इज़ आप रखेंगे जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ओके। तो मैं यहाँ से पब्लिक भी हटा रहा हूँ, लेट इट बी क्लास ओनली, और इसके अंदर के बाकी के कंटेंट भी हटा रहा हूँ। इस क्लास को मैंने क्रिएट कर लिया। क्लास के अलावा डेटा मेंबर्स आप देख सकते हैं, डेटा मेंबर्स स्ट्रिंग टाइप एक बनाना है, एन जो नेम ऑफ कस्टमर के लिए, इंटीजर टाइप हमको बनाना है, यूनिट्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड के लिए है, और डबल टाइप हमको बनाना है बिल, ओके। ये 3 हमको डेटा मेंबर्स क्रिएट करने हैं। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमको मेंबर मेथड्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि एक एक्सेप्ट मेथड होगा और ये एक्सेप्ट मेथड क्या करेगा, ये यूज़र से एक्सेप्ट करेगा नेम एंड नेम ऑफ द कस्टमर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो आप इसको पैरामीटर के तौर पे भी पास कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। मगर क्वेश्चन तो दिखा रहा है कि एक्सेप्ट कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, तो हम लोग यूज़र से इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम कभी भी स्टैटिक कोडिंग नहीं करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, कभी भी हम लोग डायरेक्टली असाइन नहीं करेंगे डेटा मेंबर्स को अनटिल अनलेस वो कहा ना जाए, राइट। तो यहाँ पर हमको नेम ऑफ कस्टमर लेना है, तो हम यूजर्स को बोलेंगे एंटर कस्टमर नेम और सीधा हम लोग सिंपली उसको दिखा देते हैं कस्टमर्स नेम, और इसको प्रिंट रखते हैं ताकि कर्सर उसी लाइन में रहे और यूज़र जो वैल्यू एंटर करे वो उसी लाइन में एंटर हो, और इसे एन में एंटर करा ले रहे हैं। और इसको स्कैनर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट में, क्योंकि स्कैनर का ऑब्जेक्ट का मेरे को कहीं और इस्तेमाल नहीं है, मुझे कहीं और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी सिवाय इस मेथड के, तो मैंने इसको इस मेथड में क्रिएट कर लिया। मैं इसको इस मेथड के अलावा कहीं और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्कैनर ऑब्जेक्ट का स्कोप सिर्फ इसी मेथड तक है। अब वैल्यू लेने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन, ओके, कॉल कर ले रहा हूँ और ये नेम मेरे पास आ गया। अब इस के अलावा मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो पेस्ट एंड यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, सॉरी, एंड इसको एक्सेप्ट करना है यूनिट्स में, और स्कैन डॉट नेक्स्ट INT। ओके, ये दोनों वैल्यू हमने एक्सेप्ट मेथड में ले ली, तो हमारा ये मेथड भी तैयार हो गया। हमारा कैलकुलेट मेथड है, यहीं पे सारा लॉजिक है। कैलकुलेट मेथड के हिसाब से हमको बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है।
ओके, सो मेथड का सिंटेक्स है कैलकुलेट, फाइन, ये भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसमें हमको चेक करना है यूनिट्स। सो इफ़ यूनिट्स फर्स्ट 100 यूनिट्स का मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया था, फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए हमारा बिल अमाउंट होगा जो भी हमारा यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाई हमारा रेट है 2। ओके, नेक्स्ट है एल्स इफ अगर यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 300 हो, यानी नेक्स्ट 200 के लिए। ओके, बच्चे बस यही कंडीशन देने में और इस चीज़ को जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ उसको करने में गलती करते हैं। अब 100 यूनिट्स का तो 2 रुपीज़ के हिसाब से आप फर्स्ट 100 यूनिट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये 200 है, या तो आप इसको एज इट इज़ 200 लिखो या 2 × 100 लिखो, दोनों सही है। एंड उसके बाद जो यूनिट्स है, यहाँ गलती होती है, ये जो यूनिट्स है इसमें से हमको 100 माइनस करने, क्योंकि फर्स्ट 100 का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। रेस्ट जो है 100 हटाने के बाद जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, एल्स इफ नेक्स्ट, एक्चुअली नेक्स्ट कंडीशन नहीं है, एल्स मीन्स कि अब 300 से भी ज़्यादा है और ये फाइनल है, तो इसके लिए 200 फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स। जो नेक्स्ट 200 कॉल्स है उनको 3 रुपीज़ के हिसाब से किया, तो ये 600 हो गया, तो ये भी फिक्स है 600। तो हम 300 कॉल्स को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यूनिट्स माइनस 300 एंड ये होगा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो आपका बिल अमाउंट भी तैयार हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और, एल्स वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर 300 से ज़्यादा है तो एक सरचार्ज भी जुड़ना है, तो आप एक सरचार्ज कैलकुलेट कीजिए। सरचार्ज को मैंने बोर्ड पर भी लोकल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे भी लोकल डिक्लेयर करा। लोकल मीन्स इस एल्स के बाहर इसका स्कोप नहीं है, इस एससी वेरिएबल को आप इस एल्स के बाहर एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो सरचार्ज को मैंने लोकल इसलिए बनाया है क्योंकि जो सरचार्ज है उसको कहीं प्रिंट करने का कोई भी क्वेश्चन में कहा नहीं गया। अगर ऐसा कहा जाता तो हमको डेफिनेटली सरचार्ज वहाँ कैलकुलेट करना होता जहाँ पे प्रिंट करना है, वहाँ भी कैलकुलेट करना होता, या फिर क्वेश्चन में डेफिनेटली दिया होता ऐसा कोई डेटा मेंबर अलग से। खैर, तो जो भी हमारा बिल अमाउंट है उसका 2.5% इंटू 2.5, राइट, सो ये डबल ही होगा, बिल भी डबल है, 2.5 भी डबल है, सो वी कैन इजीली डिवाइडेड बाई 100। सो ये इसका 2.5% आ जाएगा, और ये सरचार्ज अमाउंट हमको बिल में जोड़ना है। सो बिल इज इक्वल्स टू बिल प्लस जो ऑलरेडी बिल में है, या इसको यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, प्लस इज इक्वल्स टू एससी। ओके, सो ये आपका कैलकुलेट मेथड भी तैयार है। अब आखिरी जो मेथड हमको तैयार करना है वो है प्रिंट मेथड। प्रिंट का ऑलरेडी आपने, अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रिंट का ऑलरेडी हमको फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको बस एज इट इज फॉर्मेट में ही प्रिंट करना है। इसको आप चेंज मत कीजिएगा, वरना सपोज अगर आपने इसको चेंज कर दिया, 2 नंबर का अगर आउटपुट पे डिवाइड किया गया, प्रिंट मेथड 2 नंबर का है, तो आप 1 नंबर तो आसानी से वहाँ पे खो देंगे, क्योंकि हाफ मार्किंग नहीं होती, आप जान रहे हैं बोर्ड में। सो अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, और एज इट इज प्रिंट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ कस्टमर, राइट, एंड इसके आगे कोलन, और इसके बाद जो भी कस्टमर नेम है वो आप प्रिंट कर दीजिए, राइट, सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद आप बाकी दोनों वैल्यूज को भी एज इट इज प्रिंट कर दीजिए। इतनी सारी स्पेसेस की जगह पे आप \t भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। अब आखिरी चीज बची है, हमको मेन मेथड भी क्रिएट करना है, क्योंकि एग्जाम में आप अलग अलग क्लासेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप उसी क्लास में मेन मेथड क्रिएट कीजिए, ठीक है। फाइन, और मुझे इसका ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक बिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और सपोज OBJ ऑब्जेक्ट है, और कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स को कॉल करना होगा। इतना करने के बाद ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे 15 नंबर देगा। इनफैक्ट इसके बाद भी 15 नंबर नहीं देगा। मैंने आपको बताया वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के बारे में भी आपको काम करना है। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे, उसके बाद इससे पहले कि आप प्रिंट करें कैलकुलेट को कॉल करेंगे। ओके, एंड उसके बाद आप प्रिंट कर देंगे।
क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब इसका प्रोग्राम का एप्लीकेशन बनेगा और ये रन होना शुरू होगा, यहीं से रन होना शुरू होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्सेप्ट मेथड कॉल होगा, यूजर से वैल्यू ले लेगा, कैलकुलेट मेथड कॉल होगा, बिल अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा, और प्रिंट मेथड उन सबको प्रिंट कर देगा। तो हमको बस इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, और ब्लूजे पे रन करने के लिए बस इसको कंपाइल करना है और इस पे मेन मेथड को कॉल करना है। अब आप यहाँ पे कस्टमर नेम एंटर कर लीजिए, सपोज अमित कुमार। हम लोग 4 वर्जन में है, और जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि मैं एंटर कहाँ करता हूँ, तो यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें, यहाँ पे दिखता है। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, सपोज 100 और 90, ओके 100, सो यू कैन सी 200 रुपीज़ बिल अमाउंट। मगर अगर यही प्रोग्राम रन करें और मैं 110 यूनिट करूं, राइट, अमित कुमार, सॉरी फॉर डबल आर, 110 यूनिट्स, तो देखिए फर्स्ट 100 यूनिट्स होता है तो 2 रुपीज़ के हिसाब से 200, एंड नेक्स्ट 10 यूनिट्स का 3 रुपीज़ के 30, तो 230 बिल अमाउंट, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसी में अगर मैं पास कर दूं 320, ओह कस्टमर नेम 320 चला गया, कोई बात नहीं, 420 नहीं गया। ओके, और बिल अमाउंट, नेम ऑफ कस्टमर, यूनिट कंज्यूम्ड बराबर है, तो 320 के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट 300 यूनिट्स का तो आपका 600 रुपीज़ हो गया, एंड नेक्स्ट 20 का फर्स्ट, हाँ सॉरी 600 एंड 200, 800 हो गया, एंड नेक्स्ट 20 का आपका 5 रुपीज़ के हिसाब से 5 रुपीज़, नो यस, सो नेक्स्ट 20 का आपका 5 रुपीज़ के हिसाब से हुआ 100। हाउ कम, अच्छा सरचार्ज भी ऐड हुआ है, माय मिस्टेक, और उसके बाद उसमें 2.5% का सरचार्ज ऐड हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं तो सरचार्ज प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सरचार्ज कितना है। अदरवाइज जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा हम लोग उसको नहीं करेंगे, बट टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका प्रोग्राम होगा, और इसके बाद आप एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना देंगे, एंड आपका हो गया 15 मार्क्स। सो ये चीज़ आप याद रखिए, एक क्लास क्रिएशन प्रोग्राम 100% आपके 10th एग्जाम में आ रहा है, और 15 मार्क्स 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इसको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली, हाँ मैं ये नहीं गारंटी नहीं कहूँगा कि उसमें सिर्फ डिसीजन कंट्रोल का होगा, हो सकता है उसमें लूपिंग का लॉजिक भी हो, राइट। तो खैर आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मैं एक बार आपको वापस से एक्सरसाइज 2 दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका एक्सरसाइज 2 आपकी स्क्रीन पर, और इसको देखिए और इसका आउटपुट मेंशन कीजिए एक कमेंट के रूप में। मैं आपको वापस बता दूं, कंडीशन है 1 लाइक, 1 कमेंट और करेक्ट आउटपुट, तो आप एलिजिबल हैं प्राइस के लिए। देखते हैं कितने ज़्यादा कमेंट आते हैं उतने ही प्राइजेस हम देंगे, मैक्सिमम 5 प्राइजेस, 5 से ज़्यादा प्राइजेस नहीं होंगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा करेक्ट कमेंट आएंगे तो हम लोग लकी ड्रॉ निकालेंगे, अगर 5 भी करेक्ट कमेंट आते हैं तो उन 5 को मिलेगा। मगर कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दे सकें, राइट। तो ओके क्लास, तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।